नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण यूनिट्स के स्टडी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को मर्ज करके इस प्रीमियम बैच के अंतर्गत आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आपसे मूल रूप से संविधान में वर्णन हो रहे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में उसकी प्रस्तावना पर एक पूरा वीडियो डाउनलोड किया, अपलोड किया और आज उसी प्रक्रम में मैं आपके साथ मूल अधिकारों पर चर्चा करूंगा। मूल अधिकार नाम से समझ में आते हैं हमारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। देखिए, संविधान जब निर्मित होता है तो संविधान के निर्माण के साथ सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। उसी प्रक्रिया के तहत भारत के संविधान के निर्माण के साथ मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। जनता के कुछ मूल अधिकार होंगे। अब ये मूल अधिकार बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि आज देश आज़ाद हुआ तो देश के आज़ादी के समय देश में जो सत्ता वर्ग है वो आम जन के हितों का ध्यान रखेगा, लेकिन कुछ समय के बाद सत्ता वर्ग में परिवर्तन होगा। सत्ता वर्ग में जो देशभक्ति की भावना है वो थोड़ी कम होती जाएगी। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब सत्ता में काबिज लोग दुष्प्रक्रिया या कह सकते हैं कि दुर्विचार के साथ, कमावेश दुर्विचार के साथ शासन करने लग जाए। ऐसी स्थिति में कैसे, किस तरीके से देश की जनता अपने अधिकारों की रक्षा कर सके? तो देश की रक्षा अपने अधिकारों की देश की जनता अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, इसके लिए संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन कर दिया, ताकि कोई भी सत्ता क्यों ना हो, सत्तासीन वर्ग अगर आम जनता के अधिकारों का हनन करता है तो ऐसी दशा में उसे एक औजार दिया जाता है। इस औजार का प्रयोग करके अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकती है, अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया। मूल अधिकारों का स्रोत अमेरिका को माना जाता है। इसका मतलब कि पहले ये अमेरिका के संविधान में था, बाद में इसे भारतीय संविधान में भी अपनाया गया। अब भारत का जब संविधान निर्मित हो रहा था तो भारत उस समय के अकॉर्डिंग, उस समय के अनुसार, यानी 1950 के दौर में एक ऐसा देश था जो नवीन राष्ट्रोद्भव हो रहा था, लेकिन इससे पूर्व भी बहुत से देश स्वतंत्र देश थे, अतः सबके अपने अपने संविधान थे। तो भारत का भी एक संविधान होना चाहिए और इस दृष्टिकोण से अन्य सभी देशों की विशिष्ट संविधानों को, संविधान के तहत विशेष तत्वों को अध्ययन किया गया। संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार जैसे विशेष तत्व को भारतीय संविधान में समाहित कर दिया। मूल अधिकार का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है, और जिन अधिकारों को राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकते, वे मूल अधिकार होते हैं। यानी सरकार इन अधिकारों का हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन अधिकारों को नागरिकों को हमेशा के लिए दिया जाएगा। किसी भी दशा में ये अधिकार उनसे छीने नहीं जाएंगे। मूल अधिकार के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक का उल्लेख किया गया।
भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। कई बार आप इसको भूल जाते हैं कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो इस संबंध में मैं आपको एक फॉर्मूलेटिक रूप से इसको समझाना चाहूंगा। याद कर लीजिए, फॉर्मूला मैंने बनाया है 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। भूल जाते हैं तो ये याद रखिए कि 1970 के दशक में हुआ था दोनों। आप 42 में हैं, 4+2 कर दीजिए और यहाँ लास्ट में 6, और 44 में है तो 4+4 यहाँ लास्ट में 78। अक्सर भूल जाएंगे, होता है, डिजिट्स हम भूल जाते हैं। 70 तक याद रहेगा, 1970 में कब था, 76 था या 89 था, 79 था, 78। तो ये हमेशा याद रखने के लिए आपके लिए परफेक्ट आइडिया। 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो देखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में माना जाएगा। कानूनी अधिकार का मतलब क्या है? लीगल राइट है, यानी लीगली अगर आप किसी संपत्ति के मालिक हैं तो आपकी संपत्ति की संरक्षण हेतु आप कोर्ट में जा सकते हैं, परंतु आपने संपत्ति को अर्जित किया है और वो अब आपकी ही रहेगी, उसे सरकार प्रयोग नहीं कर सकती या उस पर अधिग्रहण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, वो अधिग्रहित हो सकती है। सरकार देश समाज के विकास लाभ हेतु अधिग्रहित कर सकती है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हो गए। और वो 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया है। समानता का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक किया गया है, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसका वर्णन 2 अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 में वर्णन किया गया। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये नाम बड़ा विचित्र लगता है। मैं आपको इसको विशेष रूप से एक अगले वीडियो में इस पर बिल्कुल डेप्थ एनालिसिस करूंगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसका तात्पर्य है उपचार, संवैधानिक उपचार। संविधान आपकी चोट का उपचार करेगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 से 35 में किया गया। तो अनुच्छेदों को यहाँ पर वर्णन मैंने किया। इन अनुच्छेदों के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों को किस किस अनुच्छेद में रखा गया। एग्जामिनेशन में बहुत बार ये पूछा गया। यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की परीक्षाओं में ये कॉमन कोर्स है, दोनों की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि आप इन आर्टिकल्स को डेप्थ के साथ याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स हैं। मैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूँगा, जिसमें मैं इन सारे आर्टिकल्स और सभी राइट्स को इन डेप्थ में एक एक करके क्लॉज वाइज एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।